महमूद मदनी को कहें कि नहीं, मैं मुस्लिम लीडरशिप को तो बर्दाश्त ही नहीं करूँगा। अब आप सोचिए, एक बाज़ाब्ता टीवी इंटरव्यू का, तो भाई जब तुम्हारी लीडरशिप होबे नहीं करेगी और तुम दलाली करोगे, वो क्या करते हैं? दलाली करते हैं। तो जब दलाली ही करोगे तो फिर आपको हिस्सेदारी मिलेगी कहाँ से? बहुत बड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम। हिस्सेदारी और नुमाइंदगी की बात तब होगी जब कोई कौम अपने सियासी बका के लिए लड़ रही हो। वैसा दरअसल है नहीं। मुसलमान को लगता है कि उसकी कोई सियासी पार्टी, सियासी वजूद है ही नहीं। वो जूता पॉलिश करना, जूता ढोना या सेकुलर पार्टियों की हाँ दलाली करके कुछ वक्त गुजार लेना, इसको सियासत समझता है। तो ऐसी हालत में ऐसी कौम को कुछ नौकरी दे दी जा सकती है, चपरासी की या बर्तन धोने की। इससे ज़्यादा हैसियत इसने अपनी कौम ने बनाई नहीं है। और इस वजह से नुमाइंदगी तो आप नहीं सोचिए, पहले भी जो होता था, और जिन लोगों को, दो चार लोगों को लाते भी हैं ये लोग, तो वो बेचारे ज़बान से गूंगे होते हैं, बड़े नेक आदमी होते हैं जो इन सेकुलर पार्टियों में दो चार होते हैं। और वो आंख रहते हुए भी अंधे होते हैं, कान रहते हुए भी वो बहरे होते हैं। गांधी जी का पूरा तीन बंदर जो कहलाते हैं, वैसे लोगों को लाते हैं। हिंदुस्तान में वो अपनी सियासत को, अपने आप को मजलूम बना के रखते हैं। दरअसल मेरी नज़र में जो, देखिए, ये मुसलमान जो हैं, वो शक्लन मुसलमान बन के रह करके अपने को फ़ख्र महसूस करते हैं। आजकल देखिएगा, लंबी टोपी, काली टोपी, गोल टोपी, हरी टोपी, अजीब अजीब तरह की, मतलब नया नया मज़हब फैल गया है जो इस्लाम का हिस्सा हो ही नहीं सकता। कुरान जब आप पढ़ेंगे, मायने के साथ पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे कि ये लोग मुसलमान हैं नहीं, मुसलमान बनने का ढोंग कर रहे हैं। तो ये जो ढोंगी मुसलमान होते हैं, तो उनकी नुमाइंदगी आप बेकार सोच रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं, तो वो बहुत चंद फीसद हैं जिनके अंदर ईमान है, जो कुरान को समझते हैं और अमलन करते हैं। इस्लाम अमल का नाम है। ये लोग अमल ना कर करके और इस तरीके से लोगों में तफरीक पैदा कर दिया है, रोज़ नया नया मसलक बना करके। तो इनकी मसलकी पार्टी होती है, तो मसलक में तो इनकी हिस्सेदारी है ही, नुमाइंदगी है ही। और सियासत में इनका कोई हिस्सेदारी होने की कोई वजह नहीं बनती। आप जितने भी सेकुलर लीडर हैं, जो भी बड़े नेता हैं, आप उनके यहाँ देखिए, बर्तन धोने का काम है, जूठा उछाने का, या साहब का चप्पल वगैरह लाने का, ले जाने का, उनके बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का, ये सब जगह पे हैं। तो जगह वो मिली भी है। और जिस चीज़ में आगे है मुसलमान, मसलक पे है, बहुत बड़ी तादाद में है उसका तो मसलक की हिस्सेदारी है पूरी तरह। इस्लाम पे इन्होंने कब्जा किया कि साहब हम मुसलमान हैं, सब अपने को मुसलमान बोलते हैं इस्लाम पे कोई भी नहीं, सब एक अल्लाह को मानते हैं। जैसे आप खाने काबा में 360 बुत रखे गए थे, मगर मानते तो सब एक ही खुदा को थे, मानते तो सब एक ही खुदा को थे, 360 बुत। तो उसी तरीके से आजकल सब अपने अपने बुत बना करके अपना अपना मसलक, मसलक क्या है? एक बुत है, शख्सियत परस्ती। याद रखिएगा, पहले दिमाग में बिठा लीजिए, बुत परस्ती से ज़्यादा खतरनाक है शख्सियत परस्ती। और शख्सियत परस्ती के बुनियाद पे इन लोगों ने नए नए मसलक बना डाले। ये तमाम जो अपने को आलम दीन का ये समझते हैं, इसमें से एक को समझ लीजिए, लिया मजहबी पेशेवर हैं ये लोग, तो उसमें हिस्सेदारी है। आप देखिए, आज अलग अलग, आज तो कब्रिस्तान भी मुसलमानों के अलग हो गए हैं। ये सुन्नी है, वो वहाबी हैं, मुसलमान कोई नहीं है। ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, मुसलमान कोई नहीं है। कहने को नाम नेहाद हैं ये लोग। तो इनका इस मामले में तो हिस्सेदारी है ही। ये सियासत में अगर ये चीज़ करते, तो सियासत में एक हिस्सेदारी होती, तो सियासत में इनकी हिस्सेदारी कहाँ से होगी? काम में मुसलमान आ गए, आप देखिए, जितनी कबाब पार्टी होती है, सब में मुसलमानों की हिस्सेदारी है। जितने खानकाह के पीर साहब हैं, उन यहाँ हिस्सेदारी है। तो जिस तरफ ये कौम कोशिश कर रही है, उधर हिस्सेदारी है। सियासत में हिस्सेदारी ना ये कोशिश कर रही है, और ना ही इसको ये मिलने जा रही है। कोशिश करेगी तो कल मिल ही जाएगी। मौजूदा सियासत में मुसलमान हाशिए पे है। मुसलमान ये भाई इस बात का रोना रो रहा है, मुसलमानों को किनारे कर दिया। सेकुलर जमातों ने, और सेकुलर जमातों ने जिस जमात से डराया, उसने तो
पहले ही अलग कर दिया। अब क्या मुसलमान की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी कैसे पूरी होगी? देखिए, हिस्सेदारी तो तभी आपको कोई चीज़ में मिलेगी ना, जब उसका दावा आप पेश कीजिए। आप तो दावा पेश करते ही नहीं। आप बेजुबान बन के उनके यहाँ जी हुजूरी करते हैं, तो आपको कहाँ से सियासी हिस्सेदारी मिलेगी? पूरी कौम का वही हाल है। आप पूरी कौम के पास चले जाइए, उनको कहिए हम आपके हक की। आप देखिए बेचारा एक बदुद्दीन अजमल साहब बोलते हैं, ओवैसी बोलते हैं, इसको ये मुसलमान बोलेगा, ये भाजपा की बी टीम है। 26 आदमी खड़े होते हैं साहब एक इलेक्शन में, औसतन हिंदुस्तान में जीतता एक है, बाकी 25 हार जाते हैं। लेकिन मुसलमान इतने ज़्यादा मतलब जाहिल सियासी लोग हैं कि वो कहेंगे नहीं, इसने इतना वोट काट लिया तो फला उम्मीदवार हार गया। तो ये कौम हिस्सेदारी मांगती ही नहीं है। ये हिस्सेदारी मांगती कहाँ? हिस्सेदारी मांगने के लिए आपको अपनी ताकत बननी पड़ेगी, अपनी इत्तेहाद पे आना पड़ेगा। तो आपको इत्तेहाद कहाँ से होगा? तो आपको शुरू में ही कांग्रेस ने तोड़ दिया। नया नया मसलक, जितने भी मसलक वाले हैं सबको कुछ ना कुछ दे करके, और आज तो खैर एक बहुत बड़ी जमात है जो इनको पोसती है। आप देखिए एक एक मौलाना कोई बड़ा बड़ा तोंद होगा, हवाई जहाज़ से चलेंगे, और आप अगर उनको कभी बुलाइए तो मोटी मोटी फीस लेंगे। तो ये हिस्सेदारी कहाँ मांग रहे हैं? एक कौन है, महमूद मदनी, वो कहें कि नहीं, मैं मुस्लिम लीडरशिप को तो बर्दाश्त ही नहीं करूँगा। अब आप सोचिए, एक बाकायदा टीवी इंटरव्यू का, तो भाई जब तुम्हारी लीडरशिप होबे नहीं करेगी और तुम दलाली करोगे, वो क्या करते हैं? दलाली करते हैं। तो जब दलाली ही करोगे तो फिर आपको हिस्सेदारी मिलेगी कहाँ से? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बस। महमूद मदनी के ताल्लुक से, जिसको पूरी कौम मान रही है इस वक्त, आप उनके ताल्लुक से कह रहे हैं? देखिए, हम अरशद मदनी की बात नहीं कर रहे हैं महमूद मदनी की बात। जी। उनका इंटरव्यू देखिए कि मैं मुस्लिम लीडरशिप की बात नहीं करूंगा और बनने नहीं दूंगा, उन्होंने आके इंटरव्यू में कहा है। तो वो शख्स दलाल हुआ ना। आप उसको क्या समझते हैं? वो दलाली कर रहा है ना किसी की। आप आगे बढ़े सियासत में, वो चाहता ही नहीं है। वो ज्यादातर लोगों को लेकर के अपनी परस्तिश करवाता है। तो वो मेरे नजर में तो मोमिन भी नहीं है। मोमिन की ये नहीं है, शख्सियत परस्ती नहीं है मोमिन में। वो अपनी शख्सियत परस्ती कराता है, दलाली करता है। तो उसको क्या, वो उसकी आमदनी क्या है? खैरात ज़कात फितरे का पैसा उसके यहाँ आता है, और क्या आता है? तो इसका खाने वाला तो इस्लाम में बताया गया कि दिल काला होगा। जितने भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े आज जो चौकत्ता दाढ़ी वाले हैं, आप देख लीजिए, मौत के वक्त उनका चेहरा देख लीजिए, चेहरे पे फिटकार बरसती है सबके। आप खिंजीर की तरह चेहरा हो जाता है कई लोगों का। अब भाई चूंकि हिंदुस्तान में है, सबको कहा जाता है कि भाई फलां शख्स मर गए, स्वर्गवासी हो गए, तो बस इसे अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। पूरी जिंदगी सबका जीना जहन्नम कर दिया, और आप अल्लाह कह कि अल्लाह उनको जन्नत दे दे। तो आपके कहने से अगर अल्लाह जन्नत देने लगे तो सबको जन्नत मिल जाती। तो सबसे बड़े तो नबी हमारे यहाँ दुआ करने वाले थे, उनके कहने से भी सबको जन्नत नहीं मिलेगी। बस उनकी एक लिमिटेशन होगी जो अल्लाह की मर्जी होगी, उस लिमिटेशन को वो भी नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों को देख लीजिए, इन लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे इनके अंदर बुत परस्ती का निज़ाम इस हद तक हावी है। ऐसी कौम के साथ अभी तो तबाही हुई कहाँ है? वो तो बीजेपी वालों ने आकर के बचा लिया। कांग्रेस जिस हद तक दंगा कर रही थी, भाजपा ने तो इनको डरा दिया। एक अदद मॉब लिंचिंग करती है, पूरी कौम डर गई। और उसके बाद से जो है, जो सेकुलर पार्टियां इनको करेगी, देखो आ जाएगी भाजपा, हम ही को वोट दो, तो मंगनी में इनको देना ही है। इनके वोट का वैल्यू ही क्या है? कोई मांग रहा है इनसे? एक सेकुलर दल के नेता का नाम बता दीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में जो किसी मुसलमान के घर गया हो। क्यों जाएगा? वो जानता है कि ये अपने कबाब पार्टी बना के बैठा हुआ, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं। तो उसने, जब आपकी डिमांड ही नहीं है तो आप उम्मीद कैसे करते हैं? जो अच्छे लीडर हैं वो सामने आएंगे तो आप उनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा। आप चाहिए कि जो लीडर कौन है, तो फलाना इसलिए अच्छा। आप चाहते हैं जो मुसलमान है कि उनके यहाँ कोई लीडर, तो उन सोचते हैं कि उनके यहाँ का झाड़ू पोछा भी वही कर दे। मुस्लिम लीडर अगर चला गया, सब्जी तरकारी भी वही ला दे। अल्लाह माफ़ करो, तो हम तो ये देखा है कि भाई अगर लिहाज ना होता तो लोग कहते हैं कि हम बाथरूम करके आ रहे, धो पोछ दो। ये लीडर से इनकी तवक्को है। वो सियासी हिस्सेदारी और हकदारी की बात जानती ही नहीं है कौम, या सोचती ही नहीं। आप जाके देख लीजिए, हम तो लगभग 1100-1200 मीटिंग करके पूरे सूबे में कई जगह पर मीटिंग की,
तो हमने हमारी बात लोगों को लगता है कि नहीं साहब भाई आप तो बोल रहे हैं ठीक है, मेरे घर में कुरान भी है, मेरे घर में हदीस भी है, रखा हुआ है, पढ़ते नहीं है, अमल से जानते नहीं है कि आपके यहाँ लीडरशिप के बारे में रोज़ आपको तबलीग की जाती है, तरीक़ाकार है। एक इमाम के पीछे जैसे नमाज पढ़ना, उसी तरीके से हुकूमत के लिए भी आपको कोशिश करनी। तो कौम कोशिश नहीं कर रही। जिस मामले में आप कोशिश कर रहे हैं, आप कामयाब हैं। देखिए फिल्मी दुनिया में आप कोशिश किया तो सलमान खान बन गए, आप फिल्मी दुनिया में गए शाहरुख खान बन गए, आप फिल्मी दुनिया की कोशिश किया दिलीप कुमार बन गए। आप जब कोशिश कर ही नहीं रहे तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? एक जाहिल और बददिमाग कौम को इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी इसके हशर बनने ज़रूरी हैं। मेरे ख़्याल से अगर यही हालात रहे तो कुछ दिन के बाद ये पीटेंगे, फिर वो पीटेंगे, वो पीटेंगे।